जय श्री कृष्ण। आप सभी को खरमास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विशेष विषय पर बात करेंगे। खरमास शुरू होने वाला है। खरमास में क्या आप जानते हैं, तुलसी की पूजा बदल जाती है। जो आप तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें बड़ा परिवर्तन आता है खरमास के समय में। खरमास के समय में तुलसी माता की पूजा कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें अर्पित नहीं करनी है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि ये वस्तुएं अगर आपने अर्पित की खरमास में तो उसका दोष लगता है। साथ आपको ये बताएंगे कि रविवार के अलावा भी एक दिन है जिस दिन आपको खरमास में जल नहीं चढ़ाना चाहिए माता तुलसी को, और प्रतिदिन की पूजा कैसे बदल जाती है इसके विषय में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। बताएंगे आपको कि सुबह जो आप प्रतिदिन पूजन करते हैं उसमें क्या क्या वस्तु अर्पित करनी है, क्या नहीं करनी है, और वह कौन से देवता है जिनकी पूजा विशेष रूप से आपको इस समय में करनी चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले खरमास में पूजा कैसे करनी, तुलसी माता की पूजा किस प्रकार से नहीं करनी है, उसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये जानकारी का वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों के पास ये जानकारी का वीडियो पहुंचे, वो सभी लोग सही जानकारी प्राप्त करके सही विधि से पूजन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जानते हैं कि सारे लोगों के यहाँ तुलसी बड़ी जल्दी सूख जाती है। उसका कारण यही हो सकता है कि वो जाने अनजाने में नियमों का पालन नहीं कर पाते, जिस कारण से माता तुलसी जो है उनके घर में अधिक समय तक नहीं टिकती है। तो तुलसी को कैसे रखा जाता है इसके विषय में मैं पहले बता चुका हूं वीडियो के माध्यम से। यहां जो आज का हमारा मूल विषय है वो ये है कि खरमास में तुलसी पूजन हम कैसे करेंगे, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो खरमास में अर्पित नहीं करनी है, और रविवार के अलावा वो कौन सा दिन है जिस दिन तुलसी पूजन या तुलसी को जल देना है खरमास में। माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय मां तुलसी माता के आशीर्वाद से धन धान्य के भंडार होंगे, मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कैसे तुलसी पूजन आने वाले इन 30 दिनों में खरमास में आप करेंगे। प्रिय दर्शकों, तो आप कुछ विचारते हैं। दर्शकों, खरमास का जो समय होता है वो समय होता है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसके बीच का समय ये लगभग 28 से 30 दिन का समय होता है। इसे खरमास कहते हैं क्योंकि इस समय पर सूर्य देव अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति के घर में वास करते हैं। ये जो दिन होते हैं खरमास के, इनको कुछ कामों के लिए बड़ा ही अशुभ माना जाता है, जैसे कि शुभ मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए घर के निर्माण के लिए नीम पूजन, ये जो है ना, ये कार्य इन दिनों में, अर्थात ये जो समय होता है खरमास का, इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। इन कार्यों को भूल के भी नहीं करना चाहिए, परंतु वही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इस खरमास में ही बहुत अधिक फलदायी होते हैं। उन्हीं में से कार्य एक है भगवान का नाम जप, उन्हीं में से एक है दान पुण्य ब्राह्मण पूजा। ब्राह्मण को दान, गाय की सेवा, गरीबों की सहायता और तुलसी पूजन खरमास में ये किए जाए उतना कल्याण होता है। और देवताओं की अगर बात करें तो विशेष रूप से सूर्य की आराधना के लिए ये एक महीना सर्वोत्तम माना जाता है। पहले मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि प्रतिदिन की जो पूजा है उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा, और फिर मैं तुलसी पूजन के विषय में आपसे बात करूंगा, क्योंकि तुलसी पूजन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा खरमास में। प्रियगा दर्शकों, प्रतिदिन जो आप अपने घर में पूजन करते हैं, आपने घर में मंदिर बना रखा होगा, भगवान को विराजमान करके रखा होगा, तो जो प्रतिदिन की पूजा पद्धति है उसमें आपको एक तो आवाहन पूजन जो है वो नहीं होता है। खरमास में देवताओं का आवाहन करके जो हम पूजन करते हैं उसकी मनाही इसलिए होती है क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव, देखिए देवगुरु बृहस्पति को तो आप प्रतिदिन की पूजा से अलग भी रख सकते हैं, परंतु सूर्य देव को अलग नहीं रख सकते। प्रतिदिन की पूजा में विशेष रूप से जिन 5 देवों की बात कही गई है ना, वो पंच देवों में सूर्य देव प्रमुख हैं। पंचदेव जिनकी हम प्रतिदिन पूजन करते हैं,
शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिदिन बाकी किसी की पूजा करें या ना करें, पंचदेव पूजन अवश्य करना चाहिए। तो ये जो पंचदेव हैं, इनकी शुरुआत सूर्यदेव से ही होती है। सूर्यदेव गणेश जी महाराज, मां आदिशक्ति, दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, ये पंचदेव कहे गए। अब इन पंचदेव में से जो एक देवता हैं सूर्यदेव, वो उपलब्ध नहीं होंगे आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए, इसीलिए आपको आवाहन पूजन आदि नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि शुभ मांगलिक कार्य जो मनाई होती है ना खरवास में, वो भी इसीलिए क्योंकि जब भी आप शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको विराजमान कराया जाता है, बिठाया जाता है और फिर उनका पूजन किया जाता है। इसी कारण से इस समय को इस कार्य के लिए अशुभ माना गया था है, और इसीलिए ये शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। यही ध्यान आपको प्रतिदिन की पूजा में भी देना है। सूर्य की आराधना अगर करनी है तो जल दीजिए, जितना आप जल अर्पित करेंगे उत्तम है। आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए, जितना आप मंत्र जप करेंगे उतना उत्तम है। जो सूर्य को जल देंगे आप, उस जल में जो लोटा होगा उस लोटे में थोड़ी सी रोली डाल लीजिएगा। लाल रंग का यदि पुष्प आपके पास हो तो लाल रंग का कोई फूल उसमें डाल लीजिएगा। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप पूरे खरमास में सूर्य देव की आराधना कीजिए, अर्थात सूर्य देव को जल दीजिए। यही सूर्य की से बड़ी उपासना है खरमास में। सूर्य को जल देना, मंत्र का जाप और जल में जो वस्तुएं डालनी है वो मैंने आपको बता दी। इस पूजा के लाभ अनेक हैं। सूर्य जो है इन ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के ऊपर जो तेज है ना, वह तेज आपको प्राप्त होगा। ये आपको राजा बनाने वाला ग्रह है। यदि आप इस समय में सूर्यदेव की आराधना करेंगे, सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे, तो आपके जीवन में एक अलग चमक आएगी। आपको एक स्थान प्राप्त होगा। प्रमुख स्थान कहां पे? आपके परिवार में। जो लोग आपको पूछते भी नहीं है ना, वो भी आपको वैल्यू देने लगेंगे, आपको महत्व देने लगेंगे, समाज में आपका सम्मान होने लगेगा। आपका ऑरा बदल जाता है जब सूर्य आपके ऊपर कृपा करते हैं, अर्थात आप हर ओर प्रभावशाली दिखने लगते हैं, आपका प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए और जितना हो सके इस खरमास में कीजिएगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। हम बात प्रतिदिन की जो पूजा है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रतिदिन की पूजा में भगवान को आप स्नान कराएंगे उसी विधि से जैसे आप स्नान कराते आए हैं। पहले मंदिर खोला आपने, मंदिर खोलने के बाद भगवान को पुष्प के द्वारा जल के छींटे दीजिए। पुष्प के आप सभी तस्वीरों को स्नान कराते हैं या नहीं कराते? अगर नहीं कराते हैं तो कराया कीजिए, और जो कराते हैं बहुत अच्छी बात है। आपके जो मंदिर के जो बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ कीजिए। साफ करके जो आपका लोटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद उस जल के छींटे दीजिए पुष्प के माध्यम से। भगवान की अगर तस्वीरें हैं तो तस्वीरों को, प्रतिमाएं हैं तो प्रतिमाओं को, सबको फिर जो शीतल स्वापी एक जो वस्त्र होता है मंदिर में भगवान के मुखारविंद को साफ करने के लिए, उससे भगवान का मुंह पोंछ दीजिए। अच्छे से भगवान को तिलक लगाइए। यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं और शालिग्राम जी आपके घर में हैं, तो आप उनको प्रतिदिन अच्छे से स्नान करा सकते हैं। किसी पात्र में रखिए उनको और अच्छे से जल से दान कराइए। उस जल का आप पान कर सकते हैं और उसे थोड़ा सा अवश्य ही अपने मस्तक पर लगाए। उनका जो पादोदक है या चरणामृत है, ये बड़ा कल्याणकारी होता है। प्रतिदिन ये आपके घर में बनना चाहिए। पूरा परिवार अगर इसका पान करे थोड़ा थोड़ा तो बहुत कल्याणकारी है। आपको अवश्य पीना चाहिए और थोड़ा अपने मस्तक पर भी अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो उनको स्नान करा के, उनको जब आप स्नान करा रहे तो आप शंख से, यूं तो मार्ग में बहुत अधिक कल्याणकारी था वो, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 12 महीने बड़ी प्रभावशाली होती है भगवान को। जब भी भगवान विष्णु को अर्घ्य दे, स्नान कराए, शंख के माध्यम से कराए, तो वो अधिक पुण्यदायी कहा गया है। और अगर आप करा सके तो बड़ा अच्छा है, आप कराइएगा। अन्यथा जैसे भी आपको जल से स्नान कराना है वैसे स्नान कराइए, अच्छे से पोंछ दीजिए। आप भगवान को तिलक लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि सभी भगवानों को आप चंदन से तिलक लगा सकते हैं, चंदन से लगा सकते हैं, लेकिन जो देवियां हैं उन्हें चंदन से नहीं लगाना चाहिए। उन्हें रोली, कुमकुम आदि से तिलक लगाना है। रोली, कुमकुम आदि का ही तिलक आपको सभी देवियों को लगाना है। चाहे माता पार्वती की आपका प्रतिमा है, चाहे मां शेरों वाली की है, दुर्गा माता, मां लक्ष्मी, जो भी देवी स्वरूप आपके मंदिर में है, उन सभी को तिलक लगाएंगे आप।
रोली कुमकुम का चंदन नहीं लगाना। देवताओं को आप रोली कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, चंदन भी लगा सकते हैं। भगवान शंकर को रोली कुमकुम नहीं, केवल चंदन ही प्रिय है, इसीलिए उनको केवल चंदन का तिलक लगाइएगा। चंदन में भी कौन सा, पिछले माह में भी महिमा आई थी। अध्याय आपने सुना होगा मार्ग महत्व में, जो भगवान नारायण ने स्वयं कहा था। इसलिए आपको सदा कहता हूं कि आप चैनल पे जुड़े हैं तो महत्व में सुना कीजिए, क्योंकि मैं जो महत्व में यहां सुनाता हूं ना, वो पुराणों में वर्णित होते हैं। वहां से आपको प्रतिदिन की पूजा पाठ से संबंधित अनेक जानकारियां भगवान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो अभी पौष माह में आरंभ हो गया है, चैनल पर उसको अवश्य श्रवण कीजिए। हम अपने चैनल पर जो सुनाते हैं वो ऐसा नहीं कि 4 कथाएं जोड़ के और कह दिया, जो पुराणों में वर्णित है, जो लिखा हुआ है वो सुनाते हैं। क्योंकि आप में से हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे कि हमारी 4 पीढ़ियां इसी पांडित कर्म में बीती है। तो हमारे पास सैकड़ों साल पुरानी पुस्तकें, पुराण उपलब्ध है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर नए हैं तो, और अवश्य सुना कीजिए प्रतिदिन। इससे पुण्य तो मिलता ही है, आपकी जानकारियों का बड़ा वर्धन होता है। जिन्होंने मातम्य सुना होगा उनको अधिक सुनने की और जानने की आवश्यकता नहीं होती कि कैसे आपको डेली की पूजा करनी है, क्योंकि सब वर्णन तो मातम्य में ही आ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको चंदन लगाना है, गोपी चंदन। गोपी चंदन सर्वोत्तम बताया गया है शास्त्रों में। भगवान को गोपी चंदन लगाइए, द्वारका की मिट्टी से बना होता है। तो यहां पे एक बात क्लियर की मैंने कि चंदन लगाना है। भगवान जो भी है उनको, देवी स्वरूप जो है उनको रोली कुंभ कुंभ ही लगाना है, चंदन नहीं। और भगवान शंकर को रोली कुंभ कुंभ नहीं, केवल चंदन लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुष्प अगर आपके पास है तो भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। शालिग्राम जी है या लड्डू गोपाल जी हैं, अगर संभव है तो प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित कीजिए, उनको एक तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाइए उनको। और उसके बाद आप भगवान की आरती कीजिए। प्रश्न उठता है कि पंडित जी आरती कौन सी करनी चाहिए। देखिए, प्रति जब आप आरती करते हैं भगवान की, तो आपके मंदिर में तो अनेकों देवी देवता हो सकते हैं। भगवान शंकर भी होंगे, भगवान विष्णु भी होंगे, हनुमान जी भी हो सकते हैं, माता रानी भी हो सकती है, लड्डू गोपाल जी भी हो सकते हैं, शालिग्राम जी भी हो सकते हैं, अन्य देवी देवता भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको आरती करनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश जो आरती है, यह आरती सभी देवी देवताओं के लिए सर्वोत्तम और बहुत उत्तम कही गई है। इसीलिए आप ये वाली आरती कीजिए प्रतिदिन। हाँ, अगर संभव है और गणेश जी आपके यहाँ पे विराजमान है तो गणेश जी की आरती से शुरू कर सकते हैं आप। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। देवा, ये जो आरती है गणेश जी की, इससे शुरुआत कीजिए और उसके बाद ओम जय जगदीश कीजिए। और अगर संभव नहीं है तो केवल ओम जय जगदीश हरि से ही सभी देवी देवताओं की आरती संपन्न की जा सकती है। आरती कीजिए। आरती के बाद शीतलीकरण करना है। शीतलीकरण कैसे करते हैं? जल लीजिए, में चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। फिर पहले भगवान को आरती दीजिए, चारों दिशाओं को आरती दीजिए, फिर अन्य 6 दिशाएं और हैं उनको आरती दीजिए। कुल मिला के 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं को आरती दीजिए। स्वयं आरती लीजिए और पारिवारिक जनों को आरती दीजिए। उसके बाद आपके जो प्रतिदिन की पूजा पाठ के जो स्रोत आप सुनते हैं उनको सुनिए। पाठ यदि आपको करते हैं उनको कीजिए। जो आप महात्म्य सुनते हैं, कथा सुनते हैं हमारे चैनल पर, वो आप अगर पहले ही सुन चुके हैं तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद आप उनको सुनिए और बाकी जो दैनिक क्रिया है उनको कीजिए। इसके बाद आपको कुछ जल देने चाहिए। सूर्य की आराधना मैंने आपको बताई कि सूर्य की पूजा कैसे करनी है, इसका नियम बनाना है। क्रमाश में प्रतिदिन आपने पूजन करना है। इसका सूर्य के अलावा आपने तुलसी पूजन में क्या परिवर्तन है और तुलसी का जो पूजन है वो कैसे करना है, इस पे ध्यान देना है। अब क्योंकि तुलसी माता की पूजा बहुत कल्याणकारी है, खरमास में तुलसी माता का जितना पूजन करेंगे उतना आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। परंतु ये पूजन जो है बदल जाता है खरमास के दिनों में, तो इसको समझिए। देखिए, तुलसी माता को जल देना अपनी जगह है, जल तो देते ही है। तो सबसे पहले तो तुलसी माता को जो आप तिलक करते हैं ना, तिलक में आदि का प्रयोग नहीं करना है। बाकी के जो महीने होते हैं उन सभी महीनों में तुलसी माता को आदि अर्पित किया जाता है। हम स्वयं कहते हैं आपको खरमास में माता तुलसी को केवल और केवल चंदन लगेगा, रोली कुमकुम आदि नहीं लगाना। खरमास में माता तुलसी को किसी भी प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं नहीं चढ़ानी। श्रृंगार सुहाग की जो वस्तुएं हैं वो इन दिनों में इस खरमास में नहीं चढ़ानी। तीसरा, तुलसी जो आप पूजन करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि भगवान विष्णु के साथ उनका पूजन नहीं होगा।
बाकी सभी समय में आप देखते हैं कि भगवान विष्णु के साथ, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का पूजन होता है। पर ये जो समय आता है खरमास, खरमास के दिनों में माता तुलसी का पूजन भगवान विष्णु के साथ नहीं होगा, अकेले उनका पूजन करना है। और इसीलिए रौली कुमकुम का प्रयोग नहीं और श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग आपने नहीं करना है। ये बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए मैं आपसे इसको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, जिससे कि सभी लोग सही प्रकार की जानकारी प्राप्त करके सही प्रकार से पूजा पाठ कर सके। क्योंकि जब इस प्रकार की गलती हो जाती है तो दोष उत्पन्न होता है। दोष उत्पन्न होता है तो माता तुलसी किसी के यहां पे सूख जाती है, किसी के यहां पे रुकती ही नहीं है। वो नहीं भी लाते हैं वो भी सूख जाती है। तो दोष से बचिए, जब आप पूजन करते हैं दोष से बचिए। और मैंने आपको आरंभ में कहा था कि वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए या तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। देखिए, तुलसी पत्र तोड़ने वाली जो बात है, रविवार तो सभी जानते हैं, रविवार को तो जल भी नहीं देना, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त संक्रांति का दिन, संक्रांति के दिन आपको कोई पत्र नहीं तोड़ना, तुलसी का। संक्रांति के अलावा, रविवार के अलावा द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता, पूर्णिमा को नहीं तोड़ा जाता, अमावस्या को नहीं तोड़ा जाता। ये वो दिन है जब आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। अब आप कहेंगे हम तो प्रतिदिन चढ़ाते हैं, भगवान को कैसे चढ़ाएं? तुलसी पत्र पहले ही उतार के रख लीजिए, तोड़ के रख लीजिए। तुलसी पत्र 11 दिन तक भाषा नहीं कहा जाता। आप एक कोई कटोरी, उसमें कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा, उसको गीला करके रखिए और उसमें पत्ते रखिए, दीजिए। आप जितने दिन तक रखना चाहें रख सकते हैं, खराब नहीं होंगे वो। मंदिर में रखिए उनको, सूखेंगे भी नहीं क्योंकि गीला कपड़ा रखा होगा। गीले कपड़े में उनको लपेट के रख दीजिए और वो पत्र आप भगवान को अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आपने तुलसी पत्र जो है वो प्रयोग करने हैं। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी माता पर दीपक का बड़ा विधान है। प्रतिदिन शयन काल को दीपदान अवश्य करना है। पूरे खरमास में तुलसी के दीपदान के बहुत अधिक है, इसका फल बहुत अधिक है। इसीलिए खरमास में प्रतिदिन तुलसी का दीपक जलाइए, चाहे आप तेल का दीपक जलाए, चाहे आप घी का दीपक जलाए, दीपक आपने अवश्य जलाना है। ये दीपदान बड़ा ही कल्याणकारी खरमास में कहा गया है। तो तुलसी पूजन में जो परिवर्तन था मैंने वो बताया, आपको दीपक जलाना है, ये बताया, आपको जल कब नहीं देना है ये भी बताया। अब बात करते हैं वो कौन सा दिन है रविवार के अलावा जिस दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं देना है खरमास में। मंगलवार के दिन भी तुलसी माता को जल देने से बचना, तुलसी के पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन खरमास के लिए है केवल ये दिन, इसमें भी अगर आप बचेंगे तो अधिक कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार से आप इन सावधानियों को बरतते हुए तुलसी माता का पूजन कीजिए, बहुत कल्याणकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, खरमास में तुलसी माता का पूजन बहुत अधिक पुण्यदायी है, पर परिवर्तनों के साथ जो परिवर्तन मैंने बताए हैं उनका पालन आपने अवश्य करना है, गलतियां नहीं करनी है, इसका ध्यान दीजिएगा। और जितना हो सके पुण्य कमाइए, क्योंकि जो खरमास आ रहा है ना कि केवल और केवल आपको पुण्य देने के लिए आ रहा है, आपके दिनों को संवारने के लिए आ रहा है, शुभ मांगलिक कार्य नहीं ही, परंतु भगवान की आराधना के जो पूजन है, अर्थात जो प्रतिदिन की भगवान की पूजा है, मंत्र जाप है, दान पुण्य के कार्य है, यात्राएं हैं, गंगा स्नान है, पवित्र नदियों का स्नान है, ये खूब होगा। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं कि ये खरमास है, कब से कब तक और कब ये तुलसी पूजन का नियम लागू रहेगा, कैसे प्रतिदिन की पूजा कब से कब तक ये बदली रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में खरमास की शुरुआत हो रही है 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर को खरमास लग रहा है और ये 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति आएगी तो खरमास समाप्त होगा। तो 16 दिसंबर से और 14 जनवरी तक इन नियमों का ध्यान रखें और तुलसी पूजन करें, खूब पुण्य अर्जित करें। बाकी प्रतिदिन की पूजा पाठ करें, खूब पुण्य अर्जित करें। अगर नियम बना सकते हैं तो पूरे खरमास में प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम बनाएं, उसका पुण्य भी बहुत अधिक कहा गया है। अन्यथा जितना हो सके दान पुण्य करें, कल्याणकारी है। कुछ और रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्या करना है खरमास में, क्या नहीं करना है। इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। हरे कृष्ण।